Good morning students. Welcome to the Competition Guru #1 इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़। जैसे कि आप सबको पता है कि SSA PGT लेवल में जो आपका पेपर है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो पेपर है उसमें जो पार्ट 1 है आपका उसके अंदर एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड आप किसे कहते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले एक सिलेबस के अंदर मैं आपको बताने लगी हूं, जिसके अंदर है आपका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव। किसका कंसेप्ट? टीचिंग का कंसेप्ट, कि टीचिंग क्या है। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, कंसेप्ट क्या है उसका। ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप 3 लेवल पढ़ोगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। किसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट भी आप पढ़ोगे। इसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक लेवल ऑफ बेसिक रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग। अब वो कहते हैं टीचिंग। देखो एप्टीट्यूड क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपकी किस चीज में रुचि है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, अभिक्षमता। ठीक है ना, एप्टीट्यूड का मतलब है अभिक्षमता, जिसमें आपकी रुचि हो। रुचि का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी चीज रुचि जो आपकी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, नहीं, वो ऐसी रुचि होती है जो आपकी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग प्रोसेस है वो आपका। ठीक है, यही फर्क होता है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में। जो इंटरेस्ट होता है वो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, और जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई मूवी देखी, ठीक है, मैंने मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा से फिर उस मूवी को देखा, थर्ड टाइम मैंने फिर देखा, फोर्थ टाइम मेरा उस मूवी को देखने का मन नहीं करा, मुझे उसके डायलॉग्स भी याद हो गए, मेरा इंटरेस्ट उस मूवी से खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे ये मूवी नहीं देखनी। ठीक है, ऐसे ही अगर एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड आपका फॉर अ लॉन्ग टाइम है। जैसे आप कहते हो कि आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप अपने एग्जाम क्लियर करते हो, नेट देते हो, टेट देते हो, से PGT लेवल के एग्जाम देते हो, तो वो एक आपका लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ठीक है, वो आपका एप्टीट्यूड है जो खत्म नहीं होगा। पेपर एक बार क्लियर नहीं होता, आप फिर दोबारा देते हो, फिर नहीं होता फिर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका एप्टीट्यूड ही वही है, आप कहते हो कि मुझे बनना ही वही है, मुझे पढ़ना ही वही है, दैट इज योर एप्टीट्यूड। ऐसे ही एक चीज आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, टीचिंग का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। द वर्ड टीचिंग इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं जो टीचिंग का वर्ड है, जो वर्ड टीचिंग है ना, यानी कि शिक्षण जिसे आप बोलते हो, ये 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। किस किस में? पहले वो कहता है कि इट इज यूज टू रेफर, ये रेफर करता है ऑफ दैट विच इज टॉट एज डॉक्ट्रिन ऑफ और अ बॉडी ऑफ अ नॉलेज। ठीक है, पहले तो वो कहता है कि ये जो वर्ड है इट इज यूज टू रेफर, ये रेफर करता है कि विच इज टॉट एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अ बॉडी। किसमें यूज किया जाता है कि ये सबसे पहले इसका उपयोग उस चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसे सिद्धांत या ज्ञान के शरीर के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसे सिद्धांत यानी कि थ्योरी और ज्ञान के शरीर के रूप में पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए कहते हैं गुरु नानक जी की शिक्षाएं या टैगोर की शिक्षाएं। अब देखो इनकी टीचिंग से, इनके जो टीचिंग है उससे हमें क्या मिले, वो शिक्षाएं हैं हमारे लिए, कि हम गांधी जी, गुरु नानक जी की शिक्षाएं पढ़ते हैं, हम टैगोर जी की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था टीचिंग लेकर, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए टीचिंग है। ठीक है,
टीचिंग का एक टीचिंग को एक चीज में मैंने एक्सप्रेस किया कि टीचिंग का यूज यहाँ है। अगला इसका उपयोग कहाँ होता है? किसी व्यवसाय या किसी पेशे को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, कि कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी आपका ऑक्यूपेशन हो या पेशा हो, उसको संदर्भित करने के लिए बताया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग दूसरों को कुछ ज्ञात करने के लिए, पद्धति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। और तीसरा, इस अर्थ में शिक्षण पर यहाँ पर चर्चा की गई है। यानी कि टीचिंग क्या होता है, जैसे कहते हैं कि सेकेंडली टीचिंग इज यूज टू रेफर एन ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन। ठीक है ना, टीचिंग क्या होता है? एक आपका किसी भी ऑक्यूपेशन या किसी भी प्रोफेशन में यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं टीचिंग के लिए हम कहते हैं, अगर मैं टीचिंग के लिए फॉर्मल तरीके में बात करूं, टीचर और स्टूडेंट को लेके बात करूं, तो टीचिंग तब होती है अच्छी जब एक प्रॉपर क्लासरूम हो। फॉर्मल में प्रॉपर क्लासरूम होता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, वहां पर टीचर टीच करती है और बच्चा लर्निंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक टीचर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, फिर भी टीचिंग पॉसिबल हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेट इज इनफॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे तो आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, ठीक है ना, आपके पापा ने आपको साइकिल चलानी सिखाई। उस टाइम जो उन्होंने बाहर के एनवायरनमेंट में आपको साइकिल चलाना सिखाया, उस टाइम आपके फादर आपके टीचर बन गए। ठीक है, और उनका प्रोसेस था, तरीका था आपको बताने का, आपको सिखाने का, आपको हर चीज बताने का, वो उनकी टीचिंग थी, उनकी शिक्षाएं थी कि बेटा साइकिल ऐसे नहीं ऐसे चला, रोड पे इस तरह चलाते हैं साइकिल, ज्यादा तेज मत रख, ब्रेक लगानी, यहाँ से ब्रेक लगेगी। तो उन्होंने आपको वो चीज सिखाई, उनकी शिक्षाएं थी वो। तो टीचिंग के लिए जरूरी नहीं होता कि टीचिंग के लिए एक प्रॉपर क्लासरूम हो, टीचिंग इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि थर्डली टीचिंग इज यूज्ड टू रेफर टू मेथडोलॉजी ऑफ मेकिंग द समथिंग नोन टू अदर्स। ठीक है, अगला कहते हैं टीचिंग इन दिस थर्ड सेंसेस हैज बीन डिस्कस्ड हियर। अगला वो कहते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ द टीचिंग। एक टीचिंग का नैरो मीनिंग आपने बताना है, संकुचित अर्थ, जिसे आप क्या बोलते हो? डेट इज संकुचित अर्थ। द नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग इज द रिलेटेड टू स्कूल, जो कि स्कूल से करता है, स्कूल एजुकेशन से। देखो, उसने एक संकीर्ण अर्थ, मैंने क्या बोला था कि जो स्कूल में टीचिंग होती है वो फॉर्मल होती है, तो वो नैरो है, नैरो कंसेप्ट है उसका, कि वो स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इन विच चेंजेस, जब चेंजेस होते हैं, आर मेड बाय द टीचर टू अ चाइल्ड डेट अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट में बाय अ सर्टेन टीचर इन हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द करिकुलम के अकॉर्डिंग। इन दिस सम नॉलेज और एडवाइस इज गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, क्या कहता है कि शिक्षण का जो संकीर्ण अर्थ है वो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। मैंने आपको बोला था ना कि जो स्कूल में एजुकेशन दी जाती है वो फॉर्मल है। ठीक है, वो नैरो और तंग है उसका मीनिंग, जिसमें शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम क्या? आपका सिलेबस, ठीक है, के अनुसार अपने व्यवहार में वो कुछ शिक्षकों द्वारा एक विशिष्ट वातावरण में एक अपने व्यवहार में क्या करता है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ शिक्षक होते हैं उनके द्वारा एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, एक निश्चित स्थान पर एक बच्चे में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि बात किसकी कर रहा है? स्कूल की, इंस्टीट्यूट की, एकेडमीज की, कि जहां पर एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, एक स्पेसिफिक जगह होगी और वहां पर प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, टीचर प्रेजेंट होता है, लर्नर प्रेजेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और वहां पर टीचर क्या करता है? टीच करता है। ठीक है, तो इसमें कक्षा में छात्र को शिक्षक द्वारा कुछ ज्ञान या सलाह भी दी जाती है। तो कक्षा होगी, क्लासरूम हो गया एक, तो उसमें छात्र को जो स्टूडेंट, छात्र को शिक्षक द्वारा यानी कि जो टीचर है उसके द्वारा क्या दिया जाता है? कुछ ज्ञान या सलाह भी दी जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टीचिंग का नैरोअर मीनिंग। अगला आता है वाइडर मीनिंग ऑफ द टीचिंग, कि ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ टीचिंग
The broader meaning of teaching is that in which a person learns through formal, informal और नॉन फॉर्मल। देखो मैंने दो तो आपको बताई थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये कौन सी होती है? अनौपचारिक। और नॉन फॉर्मल कौन सी होती है? निरौपचारिक शिक्षा। तो ये तीन तरह की शिक्षाएं होती हैं, टीचिंग होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल तो वो होगी कि जो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड हुई, प्रॉपर क्लासरूम था आप लोगों के लिए। इनफॉर्मल में क्या हो जाता है? आपका प्लेग्राउंड, बाहर का एनवायरनमेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है। और नॉन फॉर्मल में क्या आ जाता है? जैसे कि स्पोर्ट्स, ड्रामा क्लब, ये सब, ठीक है। तो टीचिंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। टीचिंग जो होती है फ्रॉम मूवी और ड्रामा, स्कूल एजुकेशन, टीचिंग ऑफ सम फिलोसोफर एटसेट्रा, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जो उन्होंने बोला वाइडर मीनिंग टीचिंग के अंदर तीन तरह की टीचिंग डाली उसने, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फिर वो कहता है कि जो टीचिंग है वो कहाँ से आती है? हमें हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से हमें शिक्षा मिलती है, अनुभव मिलता है, हमें पता चलता है दुनिया के बारे में। टीचिंग फ्रॉम मूवी और ड्रामा, जब हम कोई मूवी देखते हैं, हर एक मूवी ऐसी तो नहीं होती जिससे कोई सीख ना मिले, किसी ना किसी मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो मूवी से होता है। ड्रामा, जब हम लाइफ में कोई ड्रामा, कोई प्ले करते हैं उससे हमें सीखने को मिल जाता है। स्कूल एजुकेशन से हो जाता है। एंड टीचिंग ऑफ सम फिलोसोफर्स, कुछ फिलोसोफर्स की टीचिंग भी होती है, शिक्षाएं होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो हमें उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो टीचिंग ये है आपका। अगला है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू क्लॉक ने क्या बोला कि टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस द चेंज इन द प्यूपिल बिहेवियर। टीचिंग क्या होती है कि जो कि रेफर्स करती है टू एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को कि डेट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस, डेट आर डिजाइन की जाती है और जो परफॉर्म्ड की जाती है टू प्रोड्यूस इन द प्यूपिल बिहेवियर में। अकॉर्डिंग टू थॉमस के अनुसार कहते हैं टीचिंग इज द टास्क ऑफ द टीचर। टीचिंग क्या है? एक टीचर का काम है टीचिंग करना, शिक्षा देना। अगर टीचर शिक्षा नहीं देगा तो कौन देगा? टीचिंग इज अ टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म्ड फॉर द, जो कि परफॉर्म की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के विकास के लिए। डेवलपमेंट मतलब बच्चे का विकास, है ना। परफॉर्म्ड फॉर, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे की पूरी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है कि बच्चे की मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट हो जाती हैं बच्चे की। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन ने बोला कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सन एंड अ लेस मेच्योर पर्सन, और विच इज डिजाइंड, जिसको डिजाइन किया जाता है टू द फ्यूचर द एजुकेशन ऑफ अ लेटर। ये वो डेफिनेशंस हैं। देखो हम किसी भी पर्सन की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशंस को आप एज इट इज याद करते हो, जिस भी वर्ड्स में, जिस भी वर्ड्स जैसे उन्होंने चूज किए उसको ही आप वैसे ही याद करोगे, उन वर्ड्स में याद करोगे। तो ये टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस थी। जैसे कि उन्होंने बोला क्लार्क ने कि शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि एक बच्चे के व्यवहार को, बिहेवियर को चेंज। एक टीचर की टीचिंग कब अच्छी होती है? जब एक टीचर ऐसा टीच करे कि लर्नर के, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए, उनकी मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। एक टीचर की टीचिंग तब इफेक्टिव होती है जब उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, एक जो सामने बैठा लर्नर है,
जब वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है, उसमें वो एक्टिव रहता है, तब एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिव होती है। ठीक है, अदरवाइज तो वो एक मोनोटोनस टीचिंग है। टीचर आया क्लास में, जैसे कि कॉलेजेस में होता है कि लेक्चर क्लास में आया, उसने लेक्चर दिया, डेट शीट बच्चा सुने चाहे ना सुने, वो अपनी ड्यूटी निभा कर चला गया। ठीक है, बट जो एक टीचर होता है उसको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए हमेशा अपनी लर्नर की पार्टिसिपेशन जरूर लेनी चाहिए। टीचर को ऐसा कांटेक्ट रखना चाहिए बच्चे के साथ कि जिससे टीचर और बच्चे की इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो उसके परिवर्तन में, उसके बिहेवियर में चेंज करने के लिए डिजाइन प्रदर्शन किए जाते हैं। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का कार्य यह है जो एक बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। मॉरिसन ने बोला शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति है और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक अंतरंग संपर्क है। ठीक है, जिससे बाद की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला है नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ टीचिंग में किसके बारे में? टीचिंग इज एन, यानी कि शिक्षण की आपने क्या बतानी है? प्रकृति बतानी है। ठीक है, सिंपल सी इसकी प्रकृति है, चाहे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और जैसे कि यहाँ है कि टीचिंग इज एन इंटर रिलेटेड प्रोसेस है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। कि टीचिंग क्या है? एक ऐसा इंटर रिलेटेड प्रोसेस है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस भी है। टीचिंग कला होने के साथ साथ विज्ञान भी है। कैसे? मैं आपको जिस स्टाइल से टीच कर रही हूँ वो मेरी कला है, चाहे मैं उसके लिए लेक्चर मेथड यूज करूं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करूं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करूं, टीचर क्लास में आके जिस भी मेथड के थ्रू टीच कर रही है, जो सी भी स्ट्रैटेजी यूज करके टीच कर रही है, वो उसकी आर्ट है, उसकी कला है। ठीक है, जब टीचर क्लास में पढ़ा चुका होता है, यही लास्ट के 10-15 मिनट्स होते हैं, और अपने पढ़ाए गए कंसेप्ट को जब टीचर क्लास में सामने बैठे लर्नर से, स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया जो मैंने आज पढ़ाया। ठीक है, तो डेट इज या साइंस, वो साइंस का काम कर जाता है, क्योंकि उससे क्या होती है? इवेल्युएशन होती है, मूल्यांकन होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है ना, और यहीं से ही ड्यूरिंग द क्लासरूम सबसे पहले टीचर कौन सी इवेल्युएशन करता है? दैट इज अ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, द नेचर ऑफ टीचिंग इज बोथ आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक होता है। टीचिंग प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, द एक्टिविटीज को इवेल्युएट करती है, आर मोर साइंटिफिक in nature, whereas the process aspects of teaching is artist in which the teacher use his skill। तो टीचिंग एक कला होने के साथ साथ एक विज्ञान भी है, ये सच है। ठीक है, टीचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन आर डेवलप्ड किए जाते हैं, द डिजायर्ड चेंजेस होते हैं इन द बिहेवियर आर ब्रॉट फ्रॉम देम। जैसे कि वो बोला शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण की प्रकृति जो है कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। शिक्षण योजना और मूल्यवान गतिविधियां में प्रकृति में अधिक वैज्ञानिक होता है, जबकि शिक्षण की प्रक्रिया पहलू कलात्मक है और जिसमें शिक्षक अपने कौशल का उपयोग करता है। विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है जब बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो कहते हैं इस टीचर की टीचिंग इतनी अच्छी थी कि बच्चे का बिहेवियर उसने चेंज करा, एक पॉजिटिव बिहेवियर सामने लाती है, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव बिहेवियर के बारे में बात नहीं होगी, बात यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर होगी। ठीक है, तो वो क्या है? एक शिक्षण की प्रकृति है। अगला कहते हैं टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग क्या होता है? लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच कंटिन्यूअस टिल अचीवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स।
इट हैज द 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि अपने अंदर 3 एस्पेक्ट्स लेके चला। क्या? पहला था एक्शन, दूसरा है लर्निंग, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एंड इवेल्युएशन। देखो 3 एस्पेक्ट इसने लिए अपनी जब भी आप टीचिंग करो उसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला क्या आएगा? एक्शन, आपका काम। दूसरा लर्निंग, आपका अधिगम, सीखना। लर्निंग किसे कहते हैं? सीखने को, अधिगम को, हिंदी में से अधिगम बोलते हैं। अगला आता है इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन। ठीक है, मैंने इन तीनों को हिंदी में भी यहां लिख दिया कि अधिगम, एक्शन, कार्य, काम, लर्निंग, अधिगम, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? एक्शन, लर्निंग और इवेल्युएशन। तो टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। टीचिंग क्या है? एक मार्गदर्शन का तरीका है, क्योंकि देखो जब एक टीचर टीच करता है तो बच्चे को गाइडेंस भी मिलती है उससे। कई बार बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैम हम कौन से ट्रैक पे जाए, हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, तो एक टीचर ही बच्चे को गाइड करता है ना। तो गाइडेंस, मार्गदर्शन का काम जो किया जाता है वो टीचर के थ्रू ही होता है। टीचिंग इज ए प्रोसेस है। शिक्षण क्या है? एक तरीका है मार्गदर्शन का। शिक्षण, टीचर टीच करेगा, उस टीचिंग को शिक्षण बोला गया। तो इन टीचिंग द एफर्ट्स आर मेड टू डेवलप द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। ठीक है ना। तो इन टीचिंग में कहता है कि एफर्ट्स आर मेड टू डेवलपमेंट द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। कि क्या होता है कि शिक्षण विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार विकसित करने का प्रयास भी किया जाता है। कि शिक्षण विद्यार्थियों को, जो कि टीचिंग है, वो स्टूडेंट्स को क्या करती है? उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही उनको विकसित करने का प्रयास करती है। कि जिस जिस बच्चे के अंदर जो जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट का प्रयास करती है। क्लियर है इतना? अगला है टीचिंग इज ए 3 वे प्रोसेस भी है। मोस्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट ने माना हैव कॉल्ड द टीचिंग इज ट्राइब प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक 3 वे प्रोसेस भी है। 3 वे कैसे है? मैंने आपको यही बताया था, जिसमें यहां होता है टीचर, यहां स्टूडेंट और यहां कंटेंट। बिना कंटेंट के भी टीचर टीचिंग नहीं कर सकता, इसलिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन का काम क्या करता है? कंटेंट, यानी कि टीचर के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल, और उस कंटेंट की क्या होनी चाहिए? वैलिडिटी होनी चाहिए। कंटेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें टीचिंग में अकॉर्डिंग टू ब्लूम ने आगे क्या दिया? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। पहला क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करी। 3 एस्पेक्ट्स ब्लूम ने दिए। ठीक है। पहला क्या दिया उसने? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या था? लर्निंग एक्सपीरियंस, जो वो अपने अनुभवों से सीखता है। अगला क्या है? बिहेवियर चेंजेस, जिससे बिहेवियर में चेंज आता है बच्चे के। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस और तीसरा है बिहेवियर चेंज। अगला कहता है टीचिंग इज ए पर्पसफुल प्रोसेस है। द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग आर डन टू अचीव द सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं। पर्पसफुल प्रोसेस है। टीचिंग ऐसे ही नहीं होता, टीचिंग बिना किसी उद्देश्य के मैं कहूं कि मैं टीचिंग कर रही हूं, नहीं। टीचिंग किसी उद्देश्य को लेकर होती है। किसी चीज, कोई गोल होता है कोई हमारे दिमाग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर टीच करने आए तो क्लास में आने से पहले वो अपने दिमाग में गोल को फॉर्मुलेट करके आता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है। टीचिंग को लेके मुझे आज क्लास में क्या पढ़ाना है, 40 मिनट का लेक्चर है तो मुझे कितना डिलीवर करना है, कितना चैप्टर आज बच्चों को पढ़ाना है, फिर क्या क्वेश्चनिंग करनी है, बच्चे को इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे क्या एग्जांपल्स देने हैं। वो क्लास में आने से पहले एक टीचर अपने माइंड में ये सब चीजें प्रिपेयर करके आता है। तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस है? इंस्ट्रक्शन को आप ट्रेनिंग का नाम भी दे सकते हो। इंस्ट्रक्शन मतलब ट्रेनिंग में
टीचिंग वर्क्स ओवरऑल डेवलपमेंट। देखो टीचिंग जो होती है ना बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, जिसमें बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी सारी डेवलपमेंट आ जाती हैं। और जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ आपकी स्किल डेवलपमेंट लेको की आती है कि आपकी स्किल की डेवलपमेंट की जाए, आपकी स्किल को इन्हांस किया जाए, ठीक है, कौशल को बढ़ाया जाए आपके। टीचिंग अराउज द क्रिटिकल थिंकिंग भी पैदा करती है, हमारे अंदर आलोचनात्मक थिंकिंग पैदा होती है, और ये फंक्शनल थिंकिंग पैदा करती है, काम का इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। टीचिंग क्या पैदा करेगी? एक नया प्रोडक्ट पैदा करती है। अगर आप टीचिंग अच्छे से करोगे, बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से समझाओगे, आपके द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, बच्चा अच्छे से समझेगा, उससे रिलेटेड बच्चा अगर क्वेश्चन निकालता है, ये तो एक न्यू प्रोडक्ट पैदा होता है। टीचिंग प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। एंड इंस्ट्रक्शन एम्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी। और ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग पैदा करेगी आप जैसी ही कोई कार्बन कॉपी और कोई फोटो कॉपी। आप किसी पर्सन को ट्रेनिंग देते हो किसी चीज की, जैसे कि आईटी सेक्टर में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी आप जैसा करना सीख जाते हैं, है ना। तो आपने अपने जैसी एक कार्बन कॉपी पैदा करी उसमें। बट टीचिंग में क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट पैदा होता है। जब बच्चा आपसे कुछ सीखता है, फिर बच्चा जब खुद से प्रैक्टिस करता है, तो बच्चे के दिमाग में भी नए नए व्यूज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, तो नया एक प्रोडक्ट पैदा होता है। टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, कैसे पूरा करना है, एंड इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन, इंस्ट्रक्शन ये बताती है। व्हेन यू टीच समवन, जब आप किसी एक पर्सन को टीच करते हो, टीच समवन, किसी को भी टीच करते हो, यू मे ट्रांसमिट द ऑलमोस्ट एनीथिंग, कंसेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज एंड से हिस्ट्री बताते हो। एंड व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन, जब आप किसी को पर्सन को ट्रेनिंग देते हो, तो यू आर गिविंग हिम अ सेट ऑफ टूल्स एंड टास्क और डू समथिंग स्पेसिफिक बताते हो। टूल्स का यूज कैसे करना है, टास्क काम बताते हो उसको, क्या करना है तूने काम। A teacher's choose ideas to be subverted, an instructor lays down rules to be obeyed. Teaching provokes की जाती है, इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं। टीचिंग इज लिबरेशन, लिबरेशन की तरफ बताती है। टीचिंग एक लिबरेशन है, एंड इंस्ट्रक्शन इज रिजिड, रिजिमेंटेशन है, ठीक है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होती है? एक अच्छा शिक्षण आप किसे कहोगे? तो उसमें पहला क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। एक अच्छी टीचिंग क्या होती है? जो बच्चे को मार्गदर्शक दे, है ना, बच्चे को मार्ग दिखाए, मार्गदर्शक बने उसका, तो गाइडेंस प्रोवाइड करे और ट्रेनिंग दे। टीचिंग इज इंटरेक्शन। टीचिंग क्या होती है? एक इंटरेक्शन है, किसके बीच में? बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर के बीच में, है ना, एक इंटरेक्शन का काम करती है टीचिंग। टीचिंग एनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। अगर एक टीचर की टीचिंग अच्छी होगी, उसने बहुत अच्छे मेथड से, स्ट्रेटजी से, बहुत अच्छे तरीके से टीच करेगा, तो वो स्टूडेंट को क्या करेगी? एनकरेज करेगी। टीचिंग एनकरेज द स्टूडेंट्स, किस चीज के लिए? कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखे, उसको अंदर से एनकरेज करेगी वो। इन टीचिंग, टीचर इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन in interesting way so that students can easily understand and the information. शिक्षक दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रदान करता है ताकि छात्र आसानी से जानकारी को समझ सके। जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो जब बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से अगर आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो बच्चा भी उसे बड़े ही इजीली ग्रैस्प करेगा। अगर एक टीचर का इंफॉर्मेशन देने का तरीका बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही नेगेटिव पर्सनैलिटी का होता है, तो बच्चे वैसे ही नेगेटिव हो जाते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन को सुनना भी नहीं चाहते होते। एक टीचर को जब भी बच्चे को समझाना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी से, एक पॉजिटिव तरीके से, बिहेवियर से समझाना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रदान करता है, यानी कि वो एक स्टोरी टेलिंग मेथड भी यूज कर सकता है। टीचर, जब टीचर को लगता है ना कि बच्चा उसकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या ऐसा कुछ है, तो टीचर वहां आके
स्टोरी टेलिंग मेथड को भी यूज करता है, क्योंकि कई बार देखे ना आपने, वैसे बच्चे क्लास में अगर टीचर कंसेप्ट पढ़ाए बच्चा नहीं सुनेगा। अगर यही टीचर क्लास में बोले ना चलो आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बट वो टीचर वो स्टोरी थोड़ी ना बताएगा कि जो उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट करवाना है क्लास में, नहीं, वो उस स्टोरी को ऐसे उस चैप्टर से लिंक करेगा ताकि बच्चे को वो चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो डेट इज क्या है, ये शिक्षण में दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रदान करेगा ताकि छात्र आसानी से सीखे उसको, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है। गुड टीचिंग इज ए डिजायर टू शेयर योर लव और सब्जेक्ट विद द स्टूडेंट्स भी है, to share your love of the subject with the student, an ability to make the material being taught stimulating and interesting बनाया जाता है। A facility for engaging with the students at their level of understanding पे होता है, and an ability to improve wise adapt to the new demands भी इसके अंदर होती हैं। यानी कि अच्छा शिक्षण छात्रों के साथ विषय के अपने प्यार को साझा करने की इच्छा है। ठीक है, अगला वो कहता है इसमें जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल सिखाया जा रहा है उसको उत्तेजक और दिलचस्प बनाने की क्षमता भी एक टीचर के अंदर होती है। जब कोई टीचर कोई चीज बच्चे को सिखा रही होती है तो वो टीचर के हाथ में होता है कि वो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकती है, कैसे बच्चा उस चीज को जल्दी से जल्दी सीखेगा। छात्रों के साथ उनकी समझ के स्तर के रूप में जुड़ने के लिए भी एक सुविधा होती है, एंड सुधार करने और नई मांगों के अनुकूल होने की क्षमता भी इसी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है। ठीक है, एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। क्लियर है? तो आज मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी नेचर के अंदर मैंने इसका नैरो कंसेप्ट, इसका वाइडर मीनिंग, और देन मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई। ठीक है, तो अगर अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो इसका है टॉपिक है कि इसकी नेचर, आगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके फेसेस हैं, प्री एक्टिव फेस, इंटरएक्टिव फेस, पोस्ट एक्टिव फेस, और इसके 3 लेवल हैं जो एग्जाम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके 3 लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आता है मेमोरी लेवल, दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगी। फेसेस आते हैं, प्री एक्टिव फेस, इंटरएक्टिव फेस, पोस्ट एक्टिव फेस क्या होता है, ये फेस आपको टीचिंग के अंदर पढ़ने होते हैं। टीचिंग के अंदर अगर आप पढ़ो तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग भी है कि एक टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक क्लास में टीचर होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है ना, टीचर के बिना तो टीचिंग होगी नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। अगर टीचर होगा, टीचर दीवारों को थोड़ी ना पढ़ाएगा, उसके सामने लर्नर भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में फिर दूसरा क्या खड़ा हो गया, लर्नर हो गया। थर्ड में क्या आता है, अगर एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो प्रॉपर एक क्लासरूम भी होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो थर्ड क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके पास। और फोर्थ क्या आ जाता है, फोर्थ में आ जाता है आपका सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक। टीचर को अपने टॉपिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।